किसी के जख्मों पे चाहत से पट्टी कौन बांधेगा। अगर बहनें नहीं होंगी तो कलाई पे राखी कौन बांधेगा। कितने खूबसूरत पंक्तियां किसी ने कही है मित्र। आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम जानते हैं इस वर्ष रक्षाबंधन कुछ खगोलीय कारणों से 2 दिनों का हो गया। जहां हमारे कुछ क्षेत्रों में 30 अगस्त को भी रक्षाबंधन मनाया गया, वहीं आज भी रक्षाबंधन है। और मैं समझता हूं कि अपने देश के अधिकांश क्षेत्र में रक्षाबंधन आज है। तो हम आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और साथ ही हम ये कहते हैं, खास करके अपनी बहनों से, कि वैसे तो गाथा बहुत पुरानी है। चाहे हम द्रौपदी कृष्ण की बात करें, चाहे हम भगवान शिव की बात करें, चाहे हम कई कहानियां और किंवदंतियों की बात करें, हुमायूं और कर्णावती की बात करें, लेकिन रक्षाबंधन हमारे यहाँ सदियों से चला आ रहा है। और ये रक्षाबंधन नहीं है, रक्षा सूत्र है। और इस रक्षा सूत्र को आज बहुत ही जरूरत है। आज और ज्यादा प्रासंगिक है ये रक्षाबंधन का त्यौहार। हम सभी जानते हैं कि हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने जो त्योहारों की रचना की है, या यूं कहें कि जो सारी चीजों की वो रचना की है, उसके पीछे काफी आध्यात्मिकता की बात है, काफी वैज्ञानिकता की भी बात है। उन्होंने समझा है कि आने वाला कल क्या होने वाला है और किन चीजों की जरूरत पड़ सकती है। रक्षाबंधन सिर्फ भाई बहन का एक त्यौहार नहीं है मित्र। रक्षाबंधन एक सामाजिक ताने बाना बुनने का भी एक त्यौहार है। आज हम आप सभी अलग अलग से होते जा रहे हैं। जब से संयुक्त परिवार का प्रचलन कम हुआ है, हम एकल जिंदगी जी रहे हैं। तो रक्षाबंधन ऐसे में समाज को, परिवार को जोड़ने का एक बहुत बड़ा कारक है। आप जानते हैं कि कर्णावती जब रक्षाबंधन के अवसर पे श्रावण पूर्णिमा में जब हुमायूं को राखी भेजी थी, तो हुमायूं ने कर्णावती का और उनके पुत्र का सुरक्षा की गारंटी प्रदान किया था, सुरक्षित उसको रखा था। तो आज भी परिदृश्य ऐसा है। आज परिदृश्य ऐसा है कि भाई बहन की सुरक्षा की बात करता है रक्षाबंधन में। हम सभी को याद है बचपन का वो दिन, मोटे मोटे फोम की राखियां और ऊपर में जहाज, तो भगवान कृष्ण, तो भगवान शंकर और हनुमान जी की छोटी छोटी तस्वीरें, और कितने दिनों तक हम उसको सहेज कर रखते थे। हम बहुत इंतजार करते थे रक्षाबंधन का कि उस दिन हमारे माथे पे तिलक लगेगा, बहन तिलक लगाएगी, रोड़ी लगाएगी, अक्षत लगाएगी, हमारी आरती उतारेगी और हम खुशी खुशी नहा धोकर के नए कपड़े पहनेंगे और राखी बनवाएंगे। और इसके लिए हम अपनी जेब खर्च से कुछ पैसे जमा करते थे। नहीं होता था तो माँ बाबूजी से मांग लेते थे। क्यों? इसलिए कि उस दिन हमें बहन को देना होता था। और बहनें भी इंतजार करती थी कि आज हमें राखी भी बांधना है भाई को और उससे पैसे भी लेना है। बहन का अलग मिजाज होता था। आज भी वही है। हालांकि अब ई राखियों का प्रचलन हुआ है, लेकिन बावजूद इतनी व्यस्तता और इतनी दौड़ धूप के बावजूद रक्षाबंधन का बहुत महत्व है। मैं समझता हूँ कि आज के परिदृश्य में लोग बहुत व्यस्त हो गए हैं। व्यस्तता आ गई है, बहुत आवश्यक व्यवस्थाएं ऐसी आ गई है कि लोग आना जाना थोड़ा सा कम हो गया है। बावजूद ये जो स्नेह का धागा है भाई और बहन के बीच में, ये भी टूटा नहीं है और ये टूटेगा नहीं। हालांकि अब जो परिदृश्य है, बहनों को जो शिक्षित है, जो कामयाब है, उसे अब किसी की रक्षा की आवश्यकता नहीं है। बहुत सबल है हमारी बहनें, और यही हम भाई चाहते भी थे। लेकिन जो मिठास है संबंधों का, वो जारी रहना चाहिए। हम देखते हैं समाज में, हम देखते हैं घर परिवार में, जब जुड़ाव खत्म होता है तो एक भय और एक डर का माहौल पैदा होता है। हमें लगता है कि आप हमारा क्या चीज छीन लेंगे, आपको लगता है कि मैं आपका क्या चीज नुकसान कर दूंगा। तो ये डर और भय का माहौल भी रक्षाबंधन खत्म करता है। हमें याद है, हमने पढ़ा है
कि जब देश आज़ाद हो रहा था और हिंदू और मुसलमान के दंगे भड़क गए थे पूरे देश में, तो बंगाल में रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने आह्वान किया था कि दोनों एक दूसरे को रक्षा सूत्र बांधेंगे, राखी बांधेंगे। और बताया जाता है कि परिदृश्य ऐसा हुआ कि कलकत्ता की सड़कों में लोग एक दूसरे को रक्षाबंधन बांधने के लिए, एक दूसरे को राखी बांधने के लिए निकले और फिर माहौल आहिस्ता आहिस्ता सामान्य हुआ, भाईचारा फिर बना रहा। तो अब ऐसी शख्सियतों की भी आवश्यकता है हमारे देश में, जिनके कहने पे लोग सड़कों पे उतरे और एक दूसरे से भाईचारा और मोहब्बत निभाए। इसी सिलसिले को बरकरार रखने के लिए, इसी परंपरा को बरकरार रखने के लिए, इसी स्नेह और भाईचारे को बरकरार रखने के लिए हमें रक्षाबंधन मनाना चाहिए और पूरे समर्पण भाव से मनाना चाहिए। न सिर्फ भाई और बहनों के लिए, बल्कि अगर कोई सबल है, अगर हम मजबूत हैं और हमारे सामने कोई कमज़ोर है, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी के लिए भी रक्षाबंधन मनाना चाहिए। और इसलिए आप देख रहे हैं कि पूरे देश में हमारी बहनों ने पुलिसकर्मियों को, हमारे बॉर्डर के जवानों को राखियां बांधी है कि वो सुरक्षित रहे और मैं भी सुरक्षित रहूं। मैं खास करके बहनों से एक निवेदन आज ही करना चाहता हूं कि बहनें, जब भी आप किसी भाई को रक्षाबंधन बांधते हैं, जब आप राखी बांधते हैं, तो आप उससे पैसे ले ना लें, लेकिन आप उससे एक वादा जरूर लें कि वो भाई किसी दूसरी बहन को गलत निगाह से ना देखेगा। वो भाई आज के बाद शराब अगर पीता भी हो तो शराब नहीं पिएगा। आज के बाद अगर वो कोई गलत कार्य करता भी हो तो आज से छोड़ देगा। मेरा तमाम बहनों से निवेदन है कि आप एक संकल्प, आज जब आप रक्षाबंधन के अवसर पे राखी बांधोगे किसी भाई की कलाई पे, तो आप उससे सिर्फ एक वादा ले लो कि वो जिस तरह से तुमसे राखी बंधवा रहा है, वो जिस तरह से तुम्हारी राखी को अपनी कलाई में सजा रहा है, तो किसी भी बहन को, किसी भी कन्या को, किसी भी महिला को वो बुरी नज़र से ना देखेगा। तो आज ये संकल्प का दिन है। अगर सभी भाई, सभी बहनें भाइयों को ये संकल्पित आज करवा देता है, तो मैं समझता हूँ कि जो इक्का दुक्का खबरें हमें पढ़ने को मिलती है, महिलाओं के अत्याचार को लेकर के, खास करके बच्चियों को लेकर के खास करके, मैं समझता हूँ कि उस खबरों पे, उन घटनाओं पे रोक लगेगी और भाई दूसरी भी बहनों को बहन की नज़र से देखेगा। तो मेरा एक निवेदन है मेरी बहनें कि आज आप जब किसी भी भाई के कलाई में आप राखी बांधो, तो आप उससे जरूर वादा लो कि वो किसी दूसरी बहन को, किसी दूसरी औरत को, किसी दूसरी स्त्री को, किसी दूसरी कन्या को गलत निगाह से ना देखेगा। तो चलिए हम सभी मिलकर के रक्षाबंधन का ये त्यौहार बहुत समर्पण के साथ, परंपरा के साथ, और बहुत जो बॉलीवुड में हमारे राखी के गीत हैं, बहुत सारे, लता जी का, रफ़ी साहब का, किशोर साहब का, मुकेश साहब का, उसको गुनगुनाते हुए, उसको सुनते और सुनाते हुए हम सभी खुशी खुशी रक्षाबंधन का ये त्यौहार पूरे भाव के साथ मनाएं। तो हमें इस संकल्प के साथ मनाएं। इस रक्षाबंधन में हम संकल्प लेते हैं कि हम किसी दूसरे की बहन को भी बुरी नज़र से नहीं देखेंगे। हम तमाम भाइयों से निवेदन करते हैं कि आज आप संकल्प लें कि हम दूसरे की भी माँ बहनों को इज्जत, स्नेह और प्यार की निगाह से देखेंगे, उसे सम्मान की निगाह से देखेंगे। चलिए, तो आज सभी हम लोग खुशी खुशी पूरे समर्पण भाव से रक्षाबंधन का ये त्यौहार पूरी मस्ती से मनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।